अगला बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां सपा ने मेयर के 8 टिकट घोषित कर दिए हैं। लखनऊ से वंदना मिश्रा जो है सपा की प्रत्याशी है और जैसे अलग अलग जगहों से जो है टिकट यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें अयोध्या मेयर के लिए आशीष पांडे सपा प्रत्याशी है और ऐसे अलग अलग लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और अयोध्या के लिए जो है टिकट घोषित यहां पर कर दिए हैं। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव जो है जल्द ही लखनऊ में होने वाले हैं और अब सपा ने अपने अपने प्रत्याशियों के टिकट घोषित कर दिए हैं। मेयर प्रत्याशियों के 8 टिकट यहां पर सपा ने घोषित किए हैं। अलग अलग नगरपालिका जैसे लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और अयोध्या के लिए जो है सपा ने मेयरों की लिस्ट जारी कर दी है। मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट कि कौन कौन कहां से जो है चुनावी मैदान में उतरेगा, तो सपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां सपा ने मेयर के 8 टिकट घोषित कर दिए हैं। इतने दिनों से जो है इसी पर सबकी नजरें थी कि किसको ये टिकट मिलने वाले हैं। काफी ज्यादा घमासान भी इस मुद्दे पर चल रहा था, मगर अब जो है सब कुछ क्लियर हो गया है। सपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है। जो भी 8 मेयर प्रत्याशी है उनकी लिस्ट यहाँ पर घोषित कर दी गई है। चलिए हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सपा ने जो है मेयर की जो है प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है, क्या कुछ अपडेट्स है? जी अस्मिता, बिल्कुल देखिए, आज समाजवादी पार्टी ने मेयर प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। अभी और भी लिस्ट जारी करना बाकी है, लेकिन चूंकि आपको बता दें कि इससे पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उन्होंने लिस्ट जारी की थी, इसमें कि उन्होंने अपने लखनऊ मेयर की भी नाम घोषित कर दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी अभी 2 मेयर की लिस्ट जारी की है। वही समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के अभी 8 टिकट जो दिए गए हैं, जिसमें कि लखनऊ से आपकी वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। वही गोरखपुर से काजल निषाद होगी प्रत्याशी, प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव और झांसी से रघुवीर चौधरी, मेरठ से अतुल प्रधान की पत्नी को ये टिकट दिया गया है। तो ये आपको बता दें कि मेरठ के अतुल प्रधान है, काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े भी रहे। इनकी पत्नी है सीमा प्रधान को मेरठ से टिकट दिया गया। वही शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को टिकट दिया गया है और फिरोजाबाद से फातिमा को टिकट दिया गया। अयोध्या मेयर के लिए आशीष पांडे को टिकट दिया गया। तो टोटल समाजवादी पार्टी ने 8 जगह के जो मेयर हैं उनके नाम घोषित किए हैं, प्रत्याशियों के नाम, और पब्लिक तौर पर सामने पेश किए। तो वही समाजवादी पार्टी का भी साफ साफ कहना है कि इस बार का जो मेयर चुनाव होगा वो काफी अनोखा चुनाव होगा, कि कहीं ना कहीं उनका दावा है कि जो ये 8 मेयर चुनाव उन्होंने लिस्ट जारी किए हैं, 8 ही नहीं, आने वाले समय में जितने भी लिस्ट जारी करेंगे उन सभी में मेयर का पद जो होंगे वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के नाम होंगे। क्योंकि लखनऊ में काफी अरसे से देखा जाए, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी मेयर की सीट पर अपना कब्जा जमाई हुई। अभी तक कोई भी उस मेयर पर सीट पर कब्जा नहीं पा पाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर है वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है और उनके पास ऐसा कोई चारा नहीं कि मेयर के लिए वो खड़ा कर सके जल्दी ही। इस वजह से अगर देखा जाए तो लखनऊ मेयर में इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं, सपा का परचम जरूर लहराएगा। जी बिल्कुल, अब तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो है प्रत्याशी जो है जमीन पर उतरेंगे और क्या कुछ निर्णय सामने आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको दिया लखनऊ से, जहां सपा ने अपने मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और सपा इस बार जो है पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। सपा का कहना है कि मेयर होंगे तो उन्हीं के होंगे। चलिए इसी के साथ अब अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट भी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां कांग्रेस में 2 मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कानपुर से जो है अश्विनी अवस्थी को टिकट मिला है, वहीं वाराणसी से भी उन्होंने
मेयर प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए हैं। चलिए, हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अभी हमने सपा का जाना और अब फिर से कांग्रेस ने जो है अपने 2 प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर घोषित कर दिया है। जी अस्मिता, देखिए अभी चूंकि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस ने भी अपना जो देखा जाए तो लिस्ट वो भी जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की जो भी संख्या बहुत कम है। अभी कांग्रेस ने केवल 2 जगह मेयर प्रत्याशियों की नाम घोषित किए हैं, एक तो कानपुर और दूसरा वाराणसी। कानपुर से अश्वनी अवस्थी है और वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव। इन 2 के नाम अभी मेयर प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस ने जारी किए हैं। वही कांग्रेस का भी काफी बड़ा मंथन चल रहा है कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हम और किन कैंडिडेट को अपने क्षेत्र से मेयर प्रत्याशी दे सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है काफी इंटरेस्टिंग माना जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी काफी इसमें ज्यादा गहन अध्ययन कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कल ही या परसों ही में भी एक बैठक की थी, जिसमें कि नगर निकाय को लेकर जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, यहाँ तक कि नगर निकाय चुनाव के जो प्रभारी थे, अध्यक्ष थे, सचिव थे, सभी को उन्होंने अपने आवास में बुलाकर बड़ा मंथन किया था। तो देखा जाए तो इस बार का नगर निकाय चुनाव बहुत हल्के में कोई भी पार्टी नहीं ले रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आपकी भारतीय जनता पार्टी हो। सभी का एक काफी कांटे की टक्कर चल रही है और मेयर प्रत्याशियों को लेकर सबसे बड़ा जो अब दिखाई दे रहा है वो है बीजेपी के लखनऊ मेयर प्रत्याशी, क्योंकि बीजेपी के एक बहुत बड़ा चैलेंज है। काफी लंबे अरसे से बीजेपी लखनऊ मेयर प्रत्याशी बीजेपी का ही रहा है। इस बार भी ये देखना ये होगा क्या लखनऊ का जो प्रत्याशी बनाते हैं मेयर के लिए, क्या वो इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखेंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो अपडेट आपको लखनऊ से दिया, जहां कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची घोषित कर दी। हालांकि अभी 2 ही प्रत्याशी यहां पर कांग्रेस ने इनके नाम बताए हैं, मगर अब आने वाले समय में कांग्रेस भी बड़े ही चुन के जो है प्रत्याशी जमीन पर उतारेगी। चलिए, इसी के साथ अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहाँ आरएलडी को चुनाव लड़ने की इजाजत मिल चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये इजाजत दी है। आरएलडी का राज्य निर्वाचन में प्रदेश पार्टी का दर्जा अभी भी बरकरार है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका रिव्यू नहीं किया और साथ ही हैंडपंप चुनाव चिन्ह पर आरएलडी जो है अपने प्रत्याशी उतारेगी। चुनाव चिन्ह यहां पर इस बार का हैंडपंप देखा जा रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, काफी दिनों से काफी लोगों के मन में ये भी सवाल था कि इस बार आरएलडी चुनाव लड़ेगी या नहीं, मगर इस बात की क्लियरेंस अब हो गई है। अब आरएलडी को जो है चुनाव लड़ने की इजाजत मिल चुकी है। जी बिल्कुल अस्मिता, देखिए आपको बता दें कि आरएलडी की बात करें तो पार्टी की स्थापना अजीत सिंह ने की थी, लेकिन आरएलडी को काफी लंबे समय से राज्य चुनाव आयोग जो है चुनाव न लड़ने की परमिशन देते चले आ रहे थे। लेकिन बार बार आरएलडी को अपनी जब पैरवी करनी पड़ती है तो उस पैरवी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग उनको परमिशन दे देते हैं। इस बार भी पहले यही सूचना खबर आई थी कि आरएलडी को इस बार का चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आरएलडी अभी नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाएगा, अपने चुनाव चिन्ह तो नहीं उतार पाएगा। लेकिन अचानक उन्होंने जब अपनी पैरवी रखी आरएलडी ने, एक बार फिर निर्वाचन आयोग ने उन पर विचार विमर्श किया और आरएलडी को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। तो वही बताया जा रहा है कि आरएलडी के जो चुनाव चिन्ह उनका हैंडपंप है, उसी हैंडपंप से वो अपना चुनाव चिन्ह फिर से लड़ सकते हैं। तो ये बता दें कि राज्य स्तर का जो पार्टी दर्जा जो इनका राज्य स्तर की जो दर्जा पार्टी थी उनको वापस ले लिया गया था। एक समय पर कभी परसों नरसों की खबर थी, वापस ले लिया गया था। लेकिन फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने उस पर विचार विमर्श किया। एक बार फिर उनको मौका मिला है आरएलडी को चुनाव पर उतरने का और अपने चुनाव चिन्ह हैंडपंप का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि अजीत सिंह के जाने के बाद पार्टी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे पहले भी कई बार इनको वार्निंग भी दी है और इस बार भी वार्निंग के दौरान ही दिया है कि अगर आपको कैंडिडेट इस तरह के कोई भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको पूरी रूप से प्रतिबंधित भी लगाया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।